गौरी गणपते गौरी गजानम जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय गणेशनम पूजनम गौरी गणेशनम आवानम। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय माँ सरस्वती कंठे विराज तुम सदा जय जयकार। हे नीलकंठाय तुम सदा जय जयकाराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय नीलकंठाय माता गौरा पार्वती सरस्वती शिव पुराणम तुम सदा जय जयकारम नमो नमः। ओम जय जय श्री गणेशाय गौरी गणपते गौरी गजानम। जय श्री गणेशाय नमो नमः। ओम गजानम भूतगणा सेवितम कपित जम्मू फलु चारु भक्षणम उमासुत शोक विनाशकारम नमामि बिंदेश्वरी पाद पंकजम। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कादोद्यादासु तुम देव अभय वरदान। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निबग्नमय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते ही गरलम गंगा जलम मस्तके वामे अंग गिरिराज राजतने जा भवानी पति नंदी स्कंद गणधिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितोखिले गुरुदेव सदा मंगलम। कपूर गौरम करवम तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडवत सप्रेम दिजे शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गद गद सुर समुझ घोर गति मोरी। बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जयकार। अखंड नंद बोधाय शिष संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तदपदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरादस्य ज्ञाननचस्कालाय चस्मिन्नतम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनहु रघुमल विमल जसु जो दायक पलुचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुब्रह्म पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार संकट मोचन महाविष्णु सदा जय जय करो। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हर हर महादेव शिव शंभो 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 हर हर महादेव शिव शंभो। सीताराम भक्तों सबको सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तजनों में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री शिव महापुराण कथा सुना रहा हूँ। जो कथा चल रही हमारी उमा संहिता से, जो कल कथा मैंने आप लोगों को सुनाई थी देवी के द्वारा दुर्गमासुर का वध तथा उनके दुर्गा शताक्षी शकंभरी और भ्रमरी आदि नाम पड़ने का कारण की कथा जो सुनाई थी। आप लोग मेरी श्री शिव महापुराण कथा के अंदर जो लिखा हुआ है शिरापुराण के अंदर जो भी सुनना चाहते हैं आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ श्री शिव महापुराण कथा उमा संहिता से देवी के क्रिया योग का वर्णन, देवी की मूर्ति एवं मंदिर के निर्माण स्थापन और पूजन का महत्व, परा अम्बा की श्रेष्ठता, विभिन्न मासों और तिथियों में देवी के व्रत उत्सव और पूजन आदि के फल तथा इस संहिता के श्रवण एवं पाठ की महिमा की कथा। जो भी इस कथा को सुनेगा उसके समस्त कलियुग के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जय तुम सदा जय जय करो। सभी दुखों का निवारण श्री शिव महापुराण कथा है। इस कथा को समय निकाल कर जरूर सुने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर। जय सीताराम। हर हर महादेव तुम सदा जय जय करो। व्यास जी बोले
व्यास जी बोले महामते ब्रह्मपुत्र, व्यास जी बोले महामते ब्रह्मपुत्र सर्वज्ञ सनत कुमार, मैं उमा के परम अद्भुत क्रिया योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। उस क्रिया योग का लक्षण क्या है, उसका अनुष्ठान करने पर किस फल की प्राप्ति होती है, तथा जो परा अम्बा उमा को अधिक प्रिय है वह क्रिया योग क्या है, ये सब बातें मुझे बताएं। सनत कुमार जी ने कहा कि महाबुद्धिमान दीप्यान, तुम जिस रहस्य की बात पूछ रहे हो वह सब मैं बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, ये श्री माता की उपासना के 3 मार्ग कहे गए हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। चित्त का जो आत्मा के साथ सहयोग होता है उसका नाम ज्ञान योग है। उसका ब्रह्मा वस्तुओं के साथ जो सहयोग होता है उसे क्रिया योग कहते हैं। देवी के साथ आत्मा की एकता की भावना को भक्ति योग माना गया है। तीनों योगों में जो क्रिया योग है उसका प्रतिपादन किया जाता है। कर्म से भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में निश्चय किया गया है। मुनिश्रेष्ठ मोक्ष का प्रधान कारण योग है, परंतु योग के ध्याय का उत्तम साधन क्रिया योग है। प्रकृति को माया जाने और सनातन ब्रह्मा को मायावी अथवा माया का स्वामी समझे। उन दोनों के स्वरूप को एक दूसरे से अभिन्न जानकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। काली नंदन जो मनुष्य देवी के लिए पत्थर, लकड़ी अथवा मिट्टी का मंदिर बनाता है उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। प्रतिदिन योग के द्वारा आराधना करने वाले को जिस महान फल की प्राप्ति होती है वह सारा फल उस पुरुष को मिल जाता है जो देवी के लिए मंदिर बनवाता है। श्री माता के मंदिर बनवाने वाला धर्मात्मा पुरुष अपनी पहले बीती हुई तथा आगे आने वाली हजार पीढ़ियों को उद्धार कर देता है। करोड़ों जन्मों में किए हुए थोड़े या बहुत जो पाप शेष रहते हैं वे श्री माता के मंदिर का निर्माण आरंभ करते ही क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जैसे नदियों में गंगा, संपूर्ण नदों में छोड़ भद्र, क्षमा में पृथ्वी, गहराई में समुद्र और समस्त ग्रहों में सूर्यदेव का विशिष्ट स्थान है, उसी प्रकार समस्त देवताओं में श्री परा अम्बा श्रेष्ठ मानी गई है। वे समस्त देवताओं में मुख्य हैं। वे समस्त देवताओं में मुख्य है। जो उनके लिए मंदिर बनवाता है वह जन्म जन्म में प्रतिष्ठा पाता है। काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगा सागर तट, नैमिषारण्य, कष्टक पर्वत, परम पुंडमयी श्री पर्वत, ज्ञान पर्वत, गोकर्ण, मथुरा, अयोध्या और द्वारका इत्यादि पुण्य प्रदेशों में अथवा जिस किसी भी स्थान में माता का मंदिर बनवाने वाला मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मंदिर में ईंटों का जोड़ जब तक या जितने वर्ष रहता है उतने हजार वर्षों तक वह मनुष्य वह पुरुष मणिद्वीप में प्रतिष्ठित होता है। जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न उमा की प्रतिमा बनाता है वह निर्भय होकर अवश्य उनके परम धाम को जाता है। शुभ ऋतु, शुभ ग्रह और शुभ नक्षत्र में देवी की मूर्ति की स्थापना करके योग माया के प्रसाद से मनुष्य कृत हो जाता है। कल्प के आरंभ से लेकर अनंत तक कुल में जितनी पीढ़ियां बीत गई हैं और जितनी आने वाली है उन सबको मनुष्य सुंदर देवी मूर्ति की स्थापना करके तार देता है। बोलो जय माता गौरा पार्वती तुम सदा जय जयकार। भक्त जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कथा को आप लोग पूरी सुने, जब भी आपको कथा समझ आएगी शिव पुराण के अंदर क्या लिखा है मैं वही आप सभी को पढ़ के सुना रहा हूँ। बोलो जय सीताराम, हर हर महादेव तुम सदा जय जयकार।
सुंदर मूर्ति स्थापना करके तार देता है। जो केवल जगत धोनी परा अम्बा की शरण लेते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं मानना चाहिए। वे साक्षात देवी के गण हैं, जो चलते फिरते सोते जागते अथवा खड़े होते समय उमा इस दो अक्षर के नाम का उच्चारण करते हैं। वे शिवा के ही गण हैं। वे शिवा के ही गण हैं, जो नित्य नैमित्तिक कर्म में पुष्प धूप और दीपों द्वारा देवी परा शिवा का पूजन करते हैं। वे शिवा के धाम में जाते हैं, जो प्रतिदिन गोबर या मिट्टी से देवी के मंदिर को लिपते हैं अथवा उसमें झाड़ू देते हैं। वे भी उमा के धाम को जाते हैं। जिन्होंने देवी के परम उत्तम एवं रामायणीय मंदिर का निर्माण कराया है, उनके कुल के लोगों को माता उमा सदा आशीर्वाद देती हैं। वे कहती हैं, ये लोग मेरे हैं, अतः मुझमें प्रेम के भागी बने रहकर 100 वर्षों तक जिए और इन पर कभी कोई आपत्ति न आए। इसी प्रकार श्री माता रात दिन आशीर्वाद देती हैं। जिसने महादेवी उमा की शुभ मूर्ति का निर्माण कराया है, उसके कुल के 10,000 पीढ़ियों तक के लोग मणिद्वीप में सम्मान पूर्वक रहते हैं। महामाया की मूर्ति को स्थापित करके उसकी भली भांति पूजा करने के पश्चात साधक जिस मनोरथों के लिए प्रार्थना करता है, उसको अवश्य प्राप्त कर लेता है। जो श्री माता की स्थापित की हुई उत्तम मूर्ति को मधु मिश्रित घी से नहलाता है, उसके पुण्य फल की गणना कौन कर सकता है। चंदन अगुर कपूर जटामासी तथा नगर मोथा आदि से युक्त जल तथा एक रंग की गौओं के दूध से परमेश्वरी को नहलाए। तत्पश्चात अष्ट दशा अंग धूप के द्वारा अग्नि में उत्तम आहुति दे तथा व्रत और कपूर सहित बत्तियों द्वारा देवी की आरती उतारे। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी और अमावस्या में अथवा शुक्ल पक्ष की पंचमी और दशमी तिथियों में गंध धूप गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा जगदम्बा की विशेष पूजा करनी चाहिए। रक्त सूक्त, श्री सूक्त अथवा देवी सूक्त को पढ़ते या मूल मंत्र का जाप करते हुए देवी की आराधना करनी चाहिए। विष्णु कांता और तुलसी को छोड़कर शेष सभी पुष्प देवी के लिए प्रतिकारक जानने चाहिए। कमल का पुष्प उनके लिए विशेष प्रीतिकारक होता है। जो देवी को सोने चांदी के फूल चढ़ाता है, वे करोड़ों सिद्धों से युक्त उनके परम धाम को जाता है। देवी के उपासकों को पूजन के अंत में सदा अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। जगत को आनंद प्रदान करने वाली परमेश्वरी प्रसन्न हो इत्यादि वाक्यों द्वारा स्तुति एवं मंत्र पाठ करता हुआ देवी के भजन में लगा रहने वाला उपासक उनका इस प्रकार ध्यान करे। देवी सिंह पर सवार है, उनके हाथों में भय एवं वर की मुद्राएं हैं तथा वे भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाली है। इसी प्रकार महेश्वरी का ध्यान करके उन्हें नैवेद्य के रूप में नाना प्रकार के पके हुए फल अर्पित करें। जो परमात्मा शंभु शक्ति का नैवेद्य भक्षण करता है, वह मनुष्य अपने सारे पाप पक्क को धोकर निर्मल हो जाता है। जो चैत्र शुक्ल तृतीय को भवानी प्रसन्नता के लिए व्रत करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो परम धाम को प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष इसी तृतीय को दलोत्सव करे, उसमें शंकर सहित जगदम्बा उमा की पूजा करे। फूल कुकुम वस्त्र कपूर अगुर चंदन धूप दीप नैवेद्य पुष्पहार तथा अन्य गंध द्रव्यों द्वारा शिव सहित सर्व कल्याण करणी महामाया महेश्वरी श्री गौरी देवी का पूजन करके उन्हें झूले में झुलाए।
जो प्रतिवर्ष नियम पूर्वक उक्त तिथियों को देवी देवी का व्रत और दलोत्साह करता है, उसे शिवा देवी संपूर्ण अभिष्ट पदार्थ देती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अच्छे तिथि आती है, उसमें अलस रहित जो जगदम्बा का व्रत करता है तथा बेल मालती चंपा जपा अड़ुल बंदूक दोपहरिया और कमल के फूलों से शंकर सहित गौरी देवी की पूजा करता है, वह करोड़ों जन्मों में किए गए मानसिक वाचिक और शारीरिक पापों का नाश करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को अच्छे रूप में प्राप्त करता है। जैसे शुक्ला तृतीय व्रत करके जो अत्यंत प्रसन्नता के साथ महेश्वरी का पूजन करता है, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। आषाढ़ के शुक्ल पक्षी तृतीय को अपने वैभव के अनुसार रथोत्सव करे, यह उत्सव देवी को अत्यंत प्रिय है। पृथ्वी को रथ समझो, चंद्रमा और सूर्य को उसके पहिए जानो, देवी को घोड़े और ब्रह्मा जी को सारथी माने। इसी भावना से मणि जटित रथ की कल्पना करके उसे पुष्प मालाओं से सुशोभित करे। फिर उसके भीतर शिवा देवी को विराजमान करे। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष यह भावना करे कि परा अम्बा उमा देवी संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए उसकी देखभाल करने के निमित्त रथ के भीतर बैठी है। जब रथ धीरे धीरे चले तब जय जयकार करते हुए प्रार्थना करे, देवी दीन वत्सले, हम आपके शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। पही देवी जना सम्मान प्रसन्नम दीन वत्सले, इन वाक्यों द्वारा देवी को संतुष्ट करें और यात्रा के समय नाना प्रकार के बाजे बजवाए। ग्राम या नगर की सीमा के अंत तक रथ को ले जाकर वहां उस रथ पर देवी की पूजा करें और नाना प्रकार के स्तुतियों से उनकी स्तुति करके फिर उन्हें वहां से अपने घर ले आए। तदंतर सैकड़ों बार प्रणाम करके जगदम्बा से प्रार्थना करे। जो विद्वान इसी प्रकार देवी की पूजा एवं व्रत रथोत्सव करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग करके अंत में देवी के धाम को जाता है। श्रवण और भद्र मास की शुक्ल तिथि को जो विधि पूर्वक अम्बा का व्रत और पूजन करता है, वह इस लोक में पुत्र पौत्र एवं धन आदि से संपन्न होकर सुख भोगता है तथा अंत में सब लोकों से ऊपर विराजमान उमा लोक में जाता है। विष्णु अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करना चाहिए। उसके करने पर संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, इसमें संशय नहीं है। इस नवरात्र व्रत के प्रभाव का वर्णन करने में चतुरानन ब्रह्मा, सदानंद महादेव तथा सदानंद कार्तिकेय भी समर्थ नहीं है, फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है। मुनि श्रेष्ठ नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करके विरथ के पुत्र राजा सुरथ ने अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त कर लिया। अयोध्या के बुद्धिमान नरेश ध्रुव संधि कुमार सुदर्शन ने इस नवरात्र के प्रभाव से ही राज्य प्राप्त किया, जो पहले उनके हाथ से छिन गया था। इसी व्रत राज का अनुष्ठान और महेश्वरी की आराधना करके समाधि वैश्व संसार बंधन से मुक्त हो मोक्ष के भागी हुए थे। जो मनुष्य अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक व्रत करके तृतीय पश्चिमी सप्तमी अष्टमी नवमी एवं चतुर्दशी तिथियों को देवी का पूजन करता है, देवी शिवा निरंतर उसके संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों की पूर्ति करती रहती है। जो कार्तिकेय मार्ग
जो कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष माघ और फागुन मास के शुक्ल पक्ष में तृतीय को व्रत करता तथा लाल कनेर आदि के फूलों एवं सुगंधित धूपों से मंगलमयी देवी की पूजा करता है, वह संपूर्ण मंगलों को प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों स्त्रियों को अपने सौभाग्य की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए सदा इस महान व्रत का पालन करना चाहिए तथा पुरुषों को भी विद्या धन एवं पुत्र की प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इनके सिवा अन्य जो भी देवी को प्रिय लगने वाले उमा महेश्वर आदि के व्रत में मुमुक्ष पुरुषों को उनका भक्ति भाव से उच्चारण करना चाहिए। यह उमा संहिता परम पुण्यमयी तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है। इसमें नाना प्रकार के उपाख्यान हैं। यह कल्याणमयी संहिता भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो इसे भक्ति भाव से सुनता या एकाग्रचित्त होकर सुनाता अथवा पढ़ता या पढ़ाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिसके घर में सुंदर अक्षरों में लिखी गई यह संहिता विधिवत पूजित होती है, वह संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। उसे भूत प्रेत और पिशाचादि दुष्टों से कभी भय नहीं होता। वह पुत्र पत्र आदि संपत्ति को भी अवश्य पाता है, इसमें संशय नहीं है। अतः शिवा की भक्ति बढ़ाने चाहने वाले पुरुषों को सदा इस परम पुण्यमयी रामायणी उमा संहिता का श्रवण एवं पाठ करना चाहिए। बोलो हर हर महादेव सदा जय। ओम नमः शिवाय जय, नमः शिवाय जय, महादेव शिव नमः शिवाय। भक्त जनो, उमा संहिता सभी को दुखों के हरने वाली है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। इस कथा को समय निकाल कर जरूर सुने और आप भी सुने, सबको सुनाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे भी शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय, हे पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव, तुम्हें सदा जय जयकारो। भक्त जनों, हमारा जीवन बड़ी कठिन बड़ी दुर्बलता से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गवाओ, अपने कर्म के साथ भगवान शिवारी का भजन करो। बोलो जय सीताराम, जय सीताराम। मैंने आज उमा संहिता संपूर्ण जो कथा चल रही थी, आज संपापन हो गई, पूर्ण हो गई है। आगे जो हमारी कथा चलेगी, जय जय महादेव तुम्हें सदा जय। आगे कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे जो कथा चलेगी कैलाश संहिता से, पूरी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हर हर महादेव तुम्हें सदा जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जय, नमः शिवाय जय, महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय, नमः शिवाय जय, महादेव शिव नमः शिवाय। हरे हरे महादेव शिव शंभु, हरे हरे महादेव शिव शंभु, हरे हरे महादेव शिव शंभु, हरे हरे महादेव शिव शंभु। हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जगन्नाथ।